राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी, हरिशयनी या फिर पद्मा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल या फिर फूल लेके हम कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है? उनकी विधि क्या है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में से श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी का या फिर देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरिशयनी भी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी महान प्रताप चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, कभी किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा के से क्या गलती हुई कि एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ जाता है और अकाल में प्रजा मर रही है। न भूमिपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हम लोगों का यह दुख दूर हो जाए। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा नहीं मिला तो विवश होकर राजा को दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। इस पर राजा मानधाता बोला, आप तो आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुए हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगा। आश्वासन पाकर प्रजान चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर बहुत कुछ मुख्य प्रकृतियों को साथ लेकर वन में चल दिया। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहां मुनि अभी नित्य क्रम करके निर्वित हो ही रहे थे कि राजा उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ रहा है और राजा दुख भोग रही है। राजा के पापों को अभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? इसका अभी कोई कोई न कोई ज्ञान नहीं है। मैं कोई आपके पास इस संदेह को निवृत्त करके आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। मेरी प्रजा को कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग है, सब युगों में श्रेष्ठ। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित थे। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपको राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी देश दोष के कारण आपको राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसी आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शुद्ध का वध करा दीजिए। जब ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तब आपके राज्य अकाल पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, मुनिवर, मैं उस निष्अपराध तपस्या करने वाले शुद्ध को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसके लिए मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष को छूटकर कोई और उपाय दीजिए। जब महर्षि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, विधि पूर्वक व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपदेवों को शांत करने वाला होता है। मुनि, इस वचनों को सुनकर राजा ने अपने राज्य में जाकर पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी व्रत किया, जिससे प्रभाव से वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा।
इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के से नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष देते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास के व्रत में देवशयनी एकादशी के दिन ही से शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा मानधाता की समस्याओं का समाधान किया, जैसे उनके सुख को पहुंचाया, जैसे प्रजा को सुख पहुंचाया, वैसे इस कहानी को सुनते हुंकारा भरते हुए, व्रत करते हुए उन सभी को मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सभी को सुख पहुंचाना। ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। और कथा सुनने के बाद जो भी आपके हाथों में तिल और फूल है, प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। और देखिए, कहा जाता है कि यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन से और देवउठनी एकादशी के बीच में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, और देवउठनी एकादशी तक कोई भी मुंडन, शादी विवाह कार्य नहीं किए जाते हैं। और देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में वो शयन करते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ। तो आज उनकी पूजा जरूर करिएगा। और 4 महीनों के लिए ये शिव जी, हमारे शंकर जी होते हैं, वो पृथ्वी का कार्यभार संभाल लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।